Hi Vishal, how are you? Fine. What about you? I am also fine. क्या अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताइए। करंटली मैं अपना बीटेक एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई काटन प्लाथुर कैंपस से कर रहा हूँ। मैं 2023 बैच पास आउट होऊंगा। और करंटली मैं एट सेमेस्टर है मेरा। और मैं अभी तक 4-5 कंपनी में क्रैक कर चुका हूँ और ऑफर लेटर भी मेरे को आ चुकी है कंपनी की। मैं पांचों कंपनी के बारे में ब्रीफ डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगा। पहली कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस, और दूसरी कंपनी है कैपजेमिनी। तीसरी कंपनी है ट्रायंच कंसल्टिंग एंड प्राइवेट लिमिटेड। और चौथी है सीमंस। सो मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कैसे क्या क्या प्रोसेस हुई। बेसिकली ऑन कैंपस सारी कंपनीज आई थी मेरे कॉलेज में। अ, जो टीसीएस आई थी वो मतलब 6 सेम के स्टार्टिंग में आई थी और उसके बाद से उन्होंने रिजल्ट बहुत लेट दिया। दूसरी जो कंपनी कैपजेमिनी आई थी वो भी ऑन कैंपस ही थी और उसके भी 2 राउंड हुए थे, उसके बाद इंटरव्यू हुआ। तीसरी जो कंपनी थी वो ट्रायंच थी, तो ट्रायंच के बारे में मैं थोड़ा सा ये करूंगा, ज्यादा डिटेल में ये अच्छा, हाँ चलो डिस्कशन आगे दूंगा जानेंगे इसके बारे में डिटेल में इसके ट्रायंज और बारे सीमेंस के बारे में। में, सीमंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका थैंक पूरा यू। सिलेक्शन हो गया क्योंकि अभी 2023 में रिसेशन चल रहा है फिर भी आपने चार चार कंपनी क्रैक कर ली, दैट्स नाइस। थैंक यू सो और मच। तो अभी हम लोग जानेंगे जैसे कि ट्राइन जो कंपनी है और सीमंस के बारे में एक एक करके। तो एक बार ऑल राउंड इन ब्रीफ या फिर एक्सप्लेन ईच राउंड, क्या क्या राउंड था प्रोसेस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग। और ट्रायंच के बारे में, ये मेरा ऑन कैंपस था। तो कंपनी आई थी ऑन कैंपस एसडी रोल के लिए थी और बहुत सारे रोल थे उसमें। क्लाउड था, साइबर सिक्योरिटी था, टेस्टिंग की रोल भी थी। मल्टीपल रोल्स के लिए कंपनी आई थी मेरे कैंपस में। तो पहला राउंड में इन्होंने 60 एमसीक्यू दी थी, उसमें कुछ नेटवर्किंग की एमसीक्यू थी। डाटा स्ट्रक्चर ने इन्होंने ग्राफ ट्री को टच किया हुआ था एमसीक्यू में। और फिर उसके बाद से दो कोड थी। पहला कोड जो था वो एरे रोटेशन का कोड था और दूसरा स्ट्रिंग का सिंपल कोड था। अ, उसके बाद से इस राउंड को मैं क्लियर करने के बाद नेक्स्ट राउंड जो था मेरा वो इंटरव्यू राउंड था। वो टेक्निकल इंटरव्यू राउंड था। तो उसमें उसमें मेरे से जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में पूछा गया, प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो मैंने फुल स्टैक प्रोजेक्ट किया था उसके रिलेटेड इंटरव्यूअर ने मेरे से पूछा। फिर एक सिंपल एचटीएमएल का टेबल बनाने के लिए मेरे को कोड करने के लिए लाइव कोडिंग उन्होंने एडिटर पे दिया करने के लिए। उसके बाद से वो कुछ मेरे को एरे से 2-3 क्वेश्चन उन्होंने किया, बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे एरे के। फिर उन्होंने मेरे को एक डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन दिया कि आप स्टैक को क्यू से कैसे इंप्लीमेंट करोगे, इसे आप अप्रोच बताओ। ये सब क्वेश्चन थे। फिर उन्होंने रिज्यूम देखने के बाद मेरे से कुछ सीएसएस के क्वेश्चन भी पूछे, क्योंकि फुल स्टैक प्रोजेक्ट मैंने ये रिज्यूम में डाला हुआ था। तो उन्होंने कुछ उससे क्वेश्चन पूछा, सीएसएस से कुछ क्वेश्चन पूछा। बेसिकली इंटरव्यू लास्ट ऑफ हुआ मेरा 20 to 25 मिनट्स, मोस्टली 30 मिनट्स। इंटरव्यू मेरा ओवर हुआ। आफ्टर दैट मेरे को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ही जो ऑफिशियल बना हुआ था उसमें मेरे को आया कि मैं फर्दर राउंड के लिए सिलेक्टेड हुआ हूँ। सेम सेम डे मेरे को आ गया था। उसके बाद नेक्स्ट राउंड मेरा एचआर राउंड हुआ। तो एचआर राउंड में बेसिकली उन्होंने पूछा मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, मतलब फादर मदर क्या करते हैं, और फिर उसके रिलेटेड मतलब आपका आगे कोई हायर स्टडीज का कोई गोल है कि नहीं, ये सब बेसिकली। और लोकेशन कंस्ट्रेंट, यही सब कुछ बेसिक क्वेश्चन, एचआर क्वेश्चन थे जो उन्होंने इससे इससे उसके बाद उन्होंने एलओआई इशू कर दिया 1 महीने बाद। तो दैट्स यही मेरा एक्सपीरियंस रहा ट्रायंच का। अच्छा। और फिर एक और कंपनी सीमेंस, इससे हाँ। पहले ट्राइन सीमेंस आने से पहले ट्राइन से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए एक रेशियो ले रहे कि अगर 100 स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है फर्स्ट राउंड के लिए, मतलब बैठा, तो उसमें कितना ओवरऑल लास्ट तक सेलेक्ट हुआ, रेशियो क्या हुआ होगा। हाँ, जैसे हाँ, कैंपस में जो हमारी चलती है वो रेज्यूम शॉर्टलिस्टिंग चलती है। तो रेज्यूम शॉर्टलिस्टेड होने के बाद इन्होंने मैं अप्रोक्स अगर 600 से 700 बच्चे अगर दिए होंगे एग्जाम, एज्यूम मैं करता हूँ। तो उसमें इन्होंने रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग करने के बाद, पेपर देने के बाद ना, फर्स्ट राउंड के लिए अप्रोक्स 69 या 70 स्टूडेंट को, 70 को वो लोग सेलेक्ट किए थे फर्स्ट राउंड में।
फर्स्ट राउंड के बाद। उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू हुआ, तो टेक्निकल इंटरव्यू में ये लोग 70 से 40 पर ले आए टेक्निकल इंटरव्यू में, 40 पे। और लास्ट में इन्होंने मतलब HR कंप्लीट होने के बाद, सारा रिजल्ट देने के बाद 28 को उठा के यहाँ चले गए थे फाइनल। अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 5 to 6%, राइट? तो 5 to 6% आने में के बाद बहुत प्राउड फील हो रहा होगा कि लाइक इतना रिग्रेशन के बाद। हाँ मतलब मेरे कैंपस में प्लेसमेंट बहुत अर्लियर स्टार्ट हो गई थी, तो मतलब बहुत सारे कंपनी में ये रिएक्शन फेस करने के बाद तो बहुत प्राइड फील होती ही है। जैसे मैं एक कंपनी के बारे में बता दूं, कंपनी की नाम थी डेलॉयट। डेलॉयट कंपनी मेरे ऑन कैंपस में आई हुई थी। तो उसके में मेरा रिजेक्शन हुआ HR राउंड में। HR राउंड में रिजेक्शन जो होती है वो बहुत थोड़ी सी खलती है। अच्छा, तो यस यस। HR राउंड में रिजेक्शन हुई थी। तो कुछ कुछ कंपनी थी जहाँ से मैं HR में, कुछ में टेक्निकल में रिजेक्ट हुआ हूँ। तो फाइनली फर्स्ट ऑफर मेरे को मिला था यहाँ से, तो ये बहुत प्राउड फील हुआ उस टाइम। चलिए, आपके लिए और ऑफर आती रहेंगी। एक और सीमेंस की बात करते हैं। सीमेंस भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, MNC। तो उसका प्रोसेस क्या क्या था? सीमेंस स्टार्टिंग ऑफ 6 सेम के मिड में आई थी सर। सीमेंस बहुत पहले आई थी, और सीमेंस बहुत सारे सेक्टर में काम करती है। तो मेरी वाली जो सीमेंस कंसल्टिंग एंड प्राइवेट लिमिटेड करके टेक्निकल साइड थी, तो वो जो रोल असाइन की थी उस टाइम में ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर करके जो GTE रोल थी। तो मैंने पेपर दिया था, तो उसका ऑनलाइन जो पेपर हुआ था मेरे ऑन कैंपस में, तो उसमें कोडिंग नहीं था। फर्स्ट राउंड जो पेपर हुआ उसमें 60 या 70 MCQ थे। तो उसमें एप्टीट्यूड भी था, और उसके बाद से टेक्निकल क्वेश्चन भी थे। टेक्निकल क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, SQL के कुछ क्वेरी भी थे, और डेटा स्ट्रक्चर से कुछ क्वेश्चन थे। डेटा स्ट्रक्चर से मोस्ट ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे ओवरऑल अगर देखा जाए तो। मीडियम बस, था। और हाँ, तो उसको क्लियर करने के बाद मतलब उसमें मोस्टली देखा जाए तो ना 1000 बच्चे दिए थे पेपर, 1000 बच्चे दिए थे। तो 1000 बच्चे दिए थे, तो उसमें उन्होंने इंटरव्यू के लिए जो मेल आई थी वो नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्शन का, तो वो काफी मतलब मोस्टली आप लीजिएगा अप्रोक्स 100 स्टूडेंट, 10% स्टूडेंट आप लीजिए। हाँ, मेल आई थी, क्योंकि वो काफी लेट हो चुका था प्रोसेस। क्योंकि वो कंपनी आई थी 4-5 महीने पहले, और प्रोसेस स्टार्ट की 5 महीने बाद, मतलब काफी लेट हो चुकी थी। तो मोस्टली बच्चे जो थे ना वो प्लेस्ड हो चुके थे। तो हमारे यहाँ 2x रूल भी होती है, जिसके कारण बहुतों का नाम हटा दिया गया। अच्छा। तो उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू हुआ, टेक्निकल इंटरव्यू। तो टेक्निकल इंटरव्यू का मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मतलब बेसिकली पहले इंट्रो हुआ, इंट्रो के बाद प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, कुछ क्रॉस क्वेश्चंस किया गया प्रोजेक्ट रिलेटेड। मैंने अपना माइनर प्रोजेक्ट को भी वहाँ डाला था। तो माइनर प्रोजेक्ट डाला तो उसके रिलेटेड भी क्रॉस क्वेश्चन उन्होंने किया था। फिर मेरा जो लैंग्वेज था पाइथन, उसमें भी कुछ क्वेश्चन किया गया था। और फिर चला जाए डेवलपमेंट साइड में, तो वो जे क्वेरी से मेरे को क्वेश्चन किए थे, जे क्वेरी से किए थे, एजेक्स से किए थे। और फिर मेरे को जावा स्क्रिप्ट से कुछ क्वेश्चन दिया था। जावा स्क्रिप्ट का कुछ कोड, मेरे को कोड लिखा था जावा स्क्रिप्ट का कोड, अच्छा दैट आउट अच्छा, ऑफ लाइव कोडिंग। लाइव कोडिंग। एपीआई से मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछे थे। और फिर CSS के कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे, बैकग्राउंड और ये फ्लेक्स फ्लेक्स प्रॉपर्टीज के कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। और कोडिंग क्वेश्चन में ज्यादा नॉर्मल नहीं, स्ट्रिंग रिवर्स करने का था। तो मैं उनको स्ट्रिंग रिवर्स का 3 मेथड बताया था स्ट्रिंग को रिवर्स करने का। बस यही मेरा ये सीमेंस का इंटर्नशिप रहा। फिर क्योंकि इसका HR रन था, इसमें डायरेक्टली टेक्निकल के बाद इन्होंने मेरे को फाइनली सिलेक्शन ऑफर आ गया। ये जो मेरे को आई थी ये फुल टाइम के लिए आई थी, तो इसका ज्वाइनिंग अप्रोक्स जून में होता है। लेकिन इन्होंने कुछ बच्चे को इंटर्नशिप के लिए, अप्रोक्स 32 स्टूडेंट हैं सिलेक्टेड इंटर्नशिप के लिए, जिनका ऑनबोर्डिंग 16 जनवरी से है, अभी 2023। और ये तो वो वर्क फ्रॉम होम दे रही है कि वर्क फ्रॉम बाहर? अभी तो ऑफर लेटर आई नहीं है। ऑफर लेटर आएगी तो पता चलेगा। मोस्टली वर्क फ्रॉम होम नहीं देगी, ऑन साइट बुलाती है। जैसा मतलब मैं सीनियर से कांटेक्ट में हूँ, तो वो बोली थी कि कोविड टाइम में ना सीमेंस फुल टाइम के लिए बुला रही थी, लेकिन कोविड अब नहीं है। पहले वाला ये अपना अप्रोच अभी देख रही है। तो पहले वाला अप्रोच इसका वही था, इंटर्नशिप लीड टू प्लेसमेंट, मतलब इंटर्नशिप कम प्लेसमेंट था, ओके। ऐसा था। मतलब इंटर्नशिप इंटेंसिव कम प्लस प्लेसमेंट, FT ना, फुल टाइम रोल। इंटर्नशिप प्लस FT। तो इसको वो अप्रोच अभी भी ये मतलब इस साल से स्टार्ट कर दी है। तो कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट को इंटर्नशिप के लिए बुलाई है। फर्दर अपडेट जो भी होगा मैं आपको देते रहूंगा।
कंपनी के रिलेटेड। कॉन्ग्रेचुलेशन सर वंस अगेन। आप अपना थैंक यू। कॉर्पोरेट लाइफ शुरू कर रहे हैं, अब जो भी कुछ आपके आने वाली यंगर जनरेशन है उनको मोटिवेट करते रहें। तो अब बिल्कुल सर। मेन क्वेश्चन आता है कि अब जो हम लोग का रिसोर्स है, क्योंकि हम लोग सारा चीज प्रोसेस जानेंगे कि कैसे सेलेक्ट होना है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगल से रिज्यूमे, फिर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, प्रोजेक्ट, सीएस फंडामेंटल्स, और ये सब का रिसोर्स ब्रीफली कि कहाँ कहाँ से पढ़ें, कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए, फिर कोई मिस्टेक्स जो कि ना करना चाहिए। हाँ, बेसिकली जैसे रिसोर्स की बात करी है या डेटा स्ट्रक्चर की रिसोर्स की बात की जाए तो जीएफजी इज वन ऑफ द मोस्ट मतलब सेटिस्फाइड प्लेटफॉर्म दैट आई हैव एवर गॉट। मतलब सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जीएफजी मिला जहाँ से बहुत सारे कंटेंट मिले मुझे पढ़ने के लिए। और एक कुछ कुछ सीट्स आती हैं उसकी, जीएफजी के अंदर सीट्स आती हैं उनको सोल्व करने। हाँ और हाँ हाँ। मतलब स्टेप बाय स्टेप कोडिंग बहुत नेसेसरी होता है कि पहले मैं किस अप्रोच से कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करता हूँ, अगर ना हो तो मैं किसको कितना अटेम्प्ट देता हूँ उस प्रॉब्लम पे। और बेसिकली मेरा जो केस है उसमें मैं कोडिंग निंजा का लेक्चर लिया हुआ था। तो कोडिंग निंजा वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है कोडिंग के लिए। और इसमें मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। पाइथन विद डेटा स्ट्रक्चर मैंने लिया था, तो वहां से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर मैंने जीएफजी पे बहुत सारे प्रॉब्लम को सोल्व की, हैकर रैंक पे किया है, हैकर अर्थ पे किया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कोडिंग को सोल्व की। तो ये काफी अच्छा जर्नी रहा मेरे लिए। मतलब एरे, फिर धीरे धीरे एरे से लिंक लिस्ट जाइए, स्टैक जाइए, क्यू जाइए। और एक मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं जो शेयर करना चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर जैसे एरे एरे पे आप 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन ना करके एरे का 50 क्वेश्चन, लिंक लिस्ट का 50 क्वेश्चन, तो ज्यादा एक्सप्लोर होगा। और जब आप सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे तो एक प्रॉब्लम को सोल्व करने में, क्योंकि आपके पास डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ टेक्निक्स रहेंगे सोल्व करने के लिए, तो वो ज्यादा बेटर वे रहेगा सोल्व करने के लिए ऐसा नहीं उसको। कि एक ही टॉपिक लिए 1000 क्वेश्चन कर लिए और बाकी यार का कुछ टच ही नहीं किए। हाँ, तो ऐसे ये बहुत ये करते हैं तो कुछ लोग। और जहाँ तक मैं मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा डिफरेंट कंपनी में, मैं कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट आई हैव एवर फेस्ड। Like in different companies I have got rejected due to this communication skill. So communication skill तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कंपनीज में। डेलोइट में मेरा रिजेक्शन का ही वन ऑफ द मोस्ट ये रहा कि कम्युनिकेशन को आप सुधारें। और मतलब कंपनीज को जो आप एक्सपेक्टेशंस है आपसे एज अ फ्रेशर, ज्यादा एक्सपेक्टेशन कंपनीज को नहीं रहती है। बेसिक नॉलेज आपकी जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके में आप क्या जानते हैं। उप्स उप्स एक वन ऑफ द मेजर ये रहा है। उप्स उप्स है जो सारी कंपनीज पूछती हैं। उप्स मतलब मैं मेंशन नहीं कर पाया हूँ, थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। हाँ, उप्स उप्स में जो है ना वो इन डेप्थ नॉलेज और या बेसिक नॉलेज भी आपको उसमें रहेगी। तो हर कंपनीज की रिक्वायरमेंट रहती है उप्स में। सीएस वो लाइव फंडामेंटल एग्जाम, कहाँ से पढ़ा था आपने, जैसे कंप्यूटर नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओप्स? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम तो मैंने सर यूडेमी से लेक्चर लिया था। यूडेमी के मैंने विग्नेश शेखर करके एक ट्विटर थे, उनसे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा मैं लॉकडाउन में पढ़ा था। और वो उप्स था, उप्स में जीएफजी से किया था। जीएफजी में काफी अच्छे कंटेंट्स हैं डिफरेंट लैंग्वेज में उप्स को सीखने के लिए। और वहाँ पे आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी देख सकते हैं उप्स का। काफी है। इंटरव्यू बिट इज गोइंग टू क्वाइट हेल्पफुल फॉर मी बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। लाइक जब भी मैं इंटरव्यू में जाता था तो इंटरव्यू बिट मतलब एक रिकैप, सारे चीज का एक रिकैप हो जाता था मेरा उस टाइम। तो ये एक बहुत हेल्प किया। फिर से जहां तक नेटवर्किंग की बात आती है, नेटवर्किंग में डिफरेंट वेबसाइट सोर्सेज से लिया मैं। जैसे जीएफजी भी उठा ले सकते हैं आप नेटवर्किंग के लिए, और काफी अलग अलग वेबसाइट से। और मैं कॉलेज के प्रोफेसर से भी काफी हेल्प मिला, वो अपने नोट्स वहां भी शेयर किए, तो नेटवर्किंग में भी काफी हेल्प मिला उससे मुझे। तो यही रहा मेरा पूरा एक्सपीरियंस। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। अब जस्ट लास्ट क्वेश्चन की, सारा चीज तो हो जाता है लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रहा है या फिर पहले भी था कि रिजेक्शन सबको बहुत आते हैं प्रिपरेशन के दौरान, प्रेशर बहुत हाई रहता है कि मेरे दोस्त का लग गया, या फिर आप कहीं लग गया, आपके दोस्त को प्रेशर होता है कि उसका नहीं लगा, तो ये प्रेशर कैसे हैंडल किया रिजेक्शंस का? और प्रेशर हाँ, उसके बाद प्रेशर कैसे? दो तीन कंपनी का मैं एग्जांपल दूंगा इसको। जैसे पहली कंपनी जो मैं टीसीएस किया उसका रिजल्ट तो बहुत लेट आया, उसका इंटरव्यू मैं अटेंड किया था। दूसरी जो मेरा दूसरे को जो मेरा रिजेक्शन जो बहुत ज्यादा हर्ट किया वो डेलॉयट था। तीसरा रिजेक्शन एक कंपनी बेंगलोर की आई थी, क्वीन बे। उसका फिजिकल इंटरव्यू था, फेस टू फेस इंटरव्यू था। तो उसका जो रिएक्शन था वो भी मेरे को बहुत ये किया। मतलब
मेरे को जब रिजेक्शन मिलते गया तो मुझे पता चलते गया कि मुझे किस किस पॉइंट पे मैं कहाँ वीक हो रहा हूँ। तो जो जो पॉइंट जहाँ जहाँ वीक हो रहा था मैं उसको और स्ट्रॉन्ग करते गया और स्ट्रॉन्ग। और फिर जैसे जैसे आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेते जाओगे ना, डर आपके अंदर वो खत्म हो जाती है इंटरव्यू में बैठने की। हम्म, जैसे बहुत होते हैं जो साइको, मेरे को भी शुरुआत में हुआ था कि मैं चीजें भूल जाता था। इंटरव्यू में बैठने के दौरान मैं चीजें भूल जाता था, तो चीजें जब भूल जाती थी तो आप मतलब उसको आप एक्सपीरियंस से ही उसको रिमूव कर सकते हो। तो जब मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरव्यू को जो आप अटेंड करोगे तो वो एक्सपीरियंस आती रहेगी। और अ, आस-पास में मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनका जिनका हो गया था और मेरा नहीं हुआ था। तो थोड़ी-सी ये हो दिक्कतें होती हैं, लेकिन उसको ओवरकम करना है, अपने आप को कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप करना है और अच्छे से मजबूत करना है। तो मैं उस टाइम मेरे समय में मेरे दोस्त सपोर्ट किए मुझे हेल्प करते थे और काफ़ी मेरे को प्रिपेयर करके मेरे को इंटरव्यू में भेजा करते थे। काफ़ी मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स थे जिन्होंने 1 दिन पहले मेरे को बहुत सारे प्रिपरेशन टिप्स ये वो करके मेरे को इंटरव्यू में भेजा। तो कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप करना है, बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस को फेस अप करना है और उसके बाद से खुद ही सब कुछ हो जाता है। कुछ इसमें ये नहीं है, सब कुछ शॉर्ट हो जाता है एट एन एंड में। थैंक यू वेरी मच सर, आप आए अपना एक्सपीरियंस शेयर किए सबके साथ। होप कि थैंक बहुत यू को सो मच फॉर इनवाइटिंग मोटिवेशन मी। मिलेगा कि कैसे जॉब ले, कैसे प्रिपेयर करे, कैसे रिजेक्शन हैंडल करे। तो ये सब चीज़ कैसे कैसे करे। थैंक यू वेरी मच सर। फिर मिलते हैं थैंक यू सो मच, थैंक अगले यू सो मच। पॉडकास्ट में कभी और किसी और बात के साथ। थैंक बिल्कुल, यू सर। बिल्कुल सर, धन्यवाद।